अब हम अपनी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरी केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उसको हमें बैलेंस करना है। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी। अब हम सेकंड एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इसमें मेरे पास क्या है कि मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया गैस को रिलीज़ कर देता है। तो मेरे पास फिर से वही स्टेप है कि मुझे सबसे पहले क्या लेके चलना है, मेटल। तो मेटल में मैं क्या देखती हूँ, मेरे पास मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में भी मेरे पास मैग्नीशियम है, बाकी मेरे पास सारी नॉन मेटल्स हैं। तो मैं मैग्नीशियम को यहाँ पे पहले क्या करूँगी, बैलेंस करूँगी। मेरे पास रिएक्टेंट में मैग्नीशियम टोटल कितनी है, 3। प्रोडक्ट में कितनी है, 1। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। मेरे पास मैग्नीशियम क्या हो गई, बैलेंस। मैग्नीशियम टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मैं क्या देखती हूँ कि मैं नॉन मेटल लेके चलूँगी। तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो नॉन मेटल मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है रिएक्टेंट में, 2, और प्रोडक्ट में कितनी है, 1। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। अब मैंने बताया था कि हम पीछे की तरफ स्टेप चलेंगे कि मैं नॉन मेटल से दोबारा कहाँ जाऊँगी, मेटल पे। मैं फिर से चेक करूँगी कि मेटल मेरी बैलेंस है या नहीं है। देखूंगी मेरे पास मैग्नीशियम 3 है और रिएक्टेंट में भी टोटल कितनी है, 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, तो टोटल मेरे पास बैलेंस होगी मेटल। फिर दोबारा नॉन मेटल पे आऊँगी, मेरे पास नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन टोटल कितने हो गए, 2। अभी आपको ये स्टेप बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस आप करते रहोगे एग्जांपल्स की, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अदरवाइज 2 एग्जांपल हमारे पास हैं, एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा हमारे पास होता है हम उसको आयंस को एक्सचेंज करके कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम वहाँ पे वो नहीं लेके चल रहे, पार्शियल वाला जो मेथड है वो नहीं लेके चलेंगे। हम इस शॉर्टकट मेथड से 10th क्लास में अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि मैंने मेटल नॉन मेटल दोनों बैलेंस कर दिए। अब मेरे पास बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 तो यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो हम टोटल काउंट ऐसे नहीं करेंगे 3 + 2 5 हो गए, नहीं। जो भी नंबर पीछे होता है उसको हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है। ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और इसको मैं आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 3 2 जा 6। ठीक है, 6 ऑक्सीजन मेरे पास है और इधर कितने हैं मेरे पास, 1। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हम फिर से पीछे वाले पॉइंट पे जाएंगे। ऑक्सीजन से पहले हमारे पास क्या था, नॉन मेटल। तो मैं नॉन मेटल देखूंगी, क्या ये चेंजमेंट करने के बाद मेरी मेटल नॉन मेटल दोबारा से तो अनबैलेंस नहीं हो गई हैं। तो नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, और मैग्नीशियम आ जाते हैं, मैग्नीशियम 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 हैं। तो मेरे पास 3 स्टेप तो बैलेंस हो चुके हैं। अब मैं आती हूँ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन काउंट करती हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 3, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब रिएक्टेंट में देखते हैं कितने हो गए, 6 2 जा 12। तो दोनों साइड हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यानी कि मेरी ये कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रही हूँ, वो मेरे पास आता है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है, वाटर बाहर निकाल देता है। तो मैं इसको बैलेंस करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे मेटल देखेंगे। तो मेटल मेरे पास क्या है, कॉपर। कॉपर को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कॉपर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है। तो कॉपर तो मेरे पास बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल आते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो मेरे पास नॉन मेटल सिर्फ क्या बचता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 2। तो इसको मुझे बैलेंस करना है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा दूँ यहाँ पे, 2। प्रोडक्टेंट की साइड मैंने 2 लगा दिया। अब मेरे पास प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन है और रिएक्टेंट में भी 2 नाइट्रोजन है। अब हम फिर से दोबारा पहले वाले स्टेप पे जाएंगे, मेटल पे। मेटल 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है। नॉन मेटल 2 है नाइट्रोजन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितनी है, 2 है। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप अपना, यानी कि ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी कितनी है, 1 है, यानी कि ऑक्सीजन मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से दोबारा नॉन मेटल पे आऊँगी। तो नॉन मेटल नाइट्रोजन 2, इधर भी 2। मेटल पे आती हूँ, कॉपर 1, इधर भी 1। अब मेरी लास्ट स्टेप पे बारी आती है हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन मेरे पास मुझे बैलेंस करना है। इधर कितने हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, और इधर कितने हैं, 2। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ
3 से। अब मेरे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब ये मत सोचना कि हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, नहीं, हमें पहले वाले स्टेप पे जाना है, यानी कि हाइड्रोजन से पहले क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो गए टोटल। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन अब प्रोडक्ट में कितना हो गया 3, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर दिया, बैलेंस। इसलिए बोलती हूँ कि पहले वाले स्टेप पे जाना ज़रूरी है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन मेरे पास कितनी हो गई 3 और रिएक्टेंट में कितनी है 1, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। अब पहले वाला स्टेप यानी कि नॉन मेटल पे आ जाओ, नॉन मेटल मेरे पास कितनी है 2 और इधर भी कितनी है 2 है, नॉन मेटल